गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न उत्तर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। ये शब्दों के अर्थ और उनके रूप में परिवर्तन लाते हैं। इन दोनों का प्रयोग भाषा को समृद्ध और प्रभावशाली बनाता है। यहाँ हम उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा, भेद और उदाहरण के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। उपसर्ग वे अक्षर या शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के तौर पर सु और दु, जिसमें छोटी मात्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे उपसर्ग कर्म शब्द के आगे लगने पर सुकर्म यानी कि अच्छा काम और दुकर्म यानी कि बुरा काम बनाते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। उपसर्ग वे अक्षर या शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण के तौर पर सु और दु जैसे उपसर्ग कर्म शब्द के आगे लगने पर सुकर्म यानी कि अच्छा काम और दुकर्म यानी कि बुरा काम बनाते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न उत्तर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके भेद के बारे में जानते हैं। उपसर्गों के कई प्रकार होते हैं जो उनके प्रयोग के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। हिंदी में उपसर्गों को मूल रूप से संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी से लिया गया है। तो सबसे पहले संस्कृत से उत्पन्न उपसर्ग की चर्चा करते हैं। तो अति से लिया गया है अतिक्रमण, अत्यधिक। अभि से लिया गया है अभिनव, अभिमान। नि से लिया गया है निष्कर्ष, निष्कलंक। सम से लिया गया है समाधान, सम्मेलन। अभी हिंदी से उत्पन्न उपसर्ग की चर्चा करते हैं। बिना से लिया गया है बिना मेहनत, बिना कारण। दर से लिया गया है दरअसल, दरबदर। उर्दू से उत्पन्न उपसर्ग की चर्चा करते हैं। बे से लिया गया है बेकार, बेघर। ला से लिया गया है लाजवाब, लाचार। अंग्रेजी से उत्पन्न उपसर्ग की चर्चा करते हैं। अन से लिया गया है अनफेयर, अनलिमिटेड। डिस से लिया गया है डिसकनेक्ट, डिसएग्री। उदाहरण प्र प्लस स्थान। प्रस्थान यहाँ प्र उपसर्ग स्थान शब्द के अर्थ को बदलकर प्रस्थान, जाना या यात्रा बनाता है। नि प्लस वय, निवय। यहाँ नि उपसर्ग ने वय शब्द को बदलकर निवय, जिसमें खर्च ना हो, बना दिया। चलिए अभी प्रत्यय क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। प्रत्यय वे अक्षर या शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के तौर पर ता प्रत्यय गुण शब्द के स्थान या शब्द के साथ लगने पर गुणता, जिसका अर्थ है विशेषता, बनता है। तो फिर से पढ़ते हैं। प्रत्यय वे अक्षर या शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन करते हैं। उदाहरण के तौर पर ता प्रत्यय गुण शब्द के साथ लगने पर गुणता बनता है। तो उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग में वो शब्द होते हैं जिसमें पहले अगर कोई शब्द लगता है तो उसमें जो है उपसर्ग लगता है। और प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय में शब्द के बाद में जो वर्ण लगता है तो उसमें
उसको प्रत्यय कहते हैं। चलिए अभी इसके भेदों की चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा में प्रत्यय के भी कई प्रकार होते हैं जो उनके प्रयोग के आधार पर भिन्न होते हैं। इन्हें निम्नलिखित रूप से बांटा जा सकता है। संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। पन से बना है सुंदरपन, सुंदर से सुंदरपन, मीठा से मिठास। ई से बना है, जैसे सुशील शब्द है तो सुशील से सुशीला, हरि से हरि। विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। इय, वीर से विरोचित, धन से धनी। क से राम से रामक, कृष्ण से कृष्णक। क्रिया बनाने वाले प्रत्यय। ना से बना है खेल से खेलना, दौड़ से दौड़ना। आना से बना है बुल से बुलाना, देख से देखना। क्रियावाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। न से बना है करना से कार्य, पढ़ना से पढ़ाई। ता से बना है सरल से सरलता, मूर्ख से मूर्खता। उदाहरण के तौर पर लिखना। लिखना यहाँ ना प्रत्यय लिख शब्द को क्रिया में बदल देता है। बोलता। बोलता यहाँ ता प्रत्यय ने बोल शब्द को क्रिया रूप में परिवर्तित कर दिया। उपसर्ग और प्रत्यय के महत्व के बारे में जानते हैं और ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय का महत्व क्या है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग से भाषा में न केवल शब्दों की संख्या बढ़ती है बल्कि उनके अर्थ में भी विविधता आती है। ये दोनों ही व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके बिना भाषा अधूरी मानी जाती है। उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरण। तो सबसे पहले उपसर्ग के साथ इसकी चर्चा करते हैं। सुरक्षित, सु प्लस रक्षित, अच्छा प्रकार से सुरक्षित। अनुकरण, अनु प्लस करण, किसी कार्य या व्यवहार की नकल। प्रत्यय के साथ खिलाड़ी, खेल प्लस अड़ी, खेलने वाला व्यक्ति। पढ़ाई, पढ़ प्लस आई, पढ़ने का कार्य। चलिए अभी अंत में निष्कर्ष की चर्चा करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का सही प्रयोग हिंदी भाषा की गहराई को समझने और उसका उपयोग करने में सहायक होता है। उपसर्ग जहाँ शब्द के अर्थ को विशेष बनाते हैं, वहीं प्रत्यय शब्द के व्याकरणिक रूप में बदलाव लाते हैं। इनका अध्ययन और सही उपयोग भाषा को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय का बहुत ही छोटा और संक्षिप्त परिचय आज हमने इसका पढ़ा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका विस्तृत क्लास लाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।